व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन छोटे एन से, एन इन लोअर केस से रिप्रेजेंट होता है बेटा. इट इज द सम ऑफ पावर्स. इट इज द सम ऑफ पावर्स टू विच concentration terms are raised in rate law expression. Let me write it. What is the order of the reaction? Order of a reaction is the sum of powers to which concentration terms are raised, to which concentration terms are raised in rate law expression, to which concentration terms are raised in rate law expression. ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लॉ है, उसकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स हैं, उनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ऑर्डर ऑफ योर रिएक्शन. हम यहां से ही इसी लॉ पे बेस्ड हम के यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि के यूनिट्स भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं. के यूनिट स्पेसिफिक नहीं है कि हर रिएक्शन के लिए सेम ही होंगे. के यूनिट्स नहीं, के यूनिट्स वेरी करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब अगर आपको के यूनिट्स निकालने, क्या था हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया, इसकी पावर थी P, इसकी पावर है Q, एंड दोनों पावर्स को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज एन. हमें फाइंड आउट करने बेटा जी इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं. देखिए इसको रीअरेंज कर लें. K इज इक्वल्स टू R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Q. What are the units of your rate of reaction? That is mole per liter per second. क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या है? इट इज मोल per liter per second. Rate of reaction के यूनिट्स. What are the units for your concentration? That is mole per liter. इसकी पावर होगी P बेटा. साथ में एक और कंसंट्रेशन टर्म पड़ी हुई है, अगेन मोल पर लीटर, पावर होगी इसकी Q. बेस वैल्यू सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. ठीक है, इतना मैथ्स तो आता होगा. बेस वैल्यू मोल पर लीटर, पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड. तो यहीं से बनेगा बेटा जी क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर, पावर हो जाएगी एड ऑन P प्लस Q. व्हाट इज P प्लस Q? दैट इज N. P plus Q is order of the reaction, that is N. तो यहीं से क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा N means मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर, पावर कितनी होगी? N. ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? यहां से निकल के मोल पर लीटर, ऊपर वाला 1, नीचे से उड़ के ऊपर गया n, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, बेस वैल्यू सेम, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होती है. ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. तो यहां से आएंगे बेटा जी हमारे पास के यूनिट्स. ठीक है, काफी सारी रिएक्शंस डिपेंड करती हैं हमारे पास. के यूनिट सॉरी डिपेंड करते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या निकल के आएगा. यहाँ पे लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लेते हैं बेटा जी के यूनिट्स ऑफ के. ठीक है, यूनिट्स ऑफ के फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इफ योर रिएक्शन इज हैविंग अ जीरो ऑर्डर. अब हमारे पास मजे की बात ये है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन ने ये भी बताया कि जो हमारी पार्स होती हैं P है चाहे Q है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यूज ही हो, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. P could also be negative. तो P जो है मतलब पावर जो है वो
पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज एन, it could be positive, it could be negative, it could be fractional, it could be zero। ठीक है, समझ गए? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द पावर्स थ्रू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। पहला उठाते हैं, इफ वी आर हैविंग अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट्स क्या आएंगे, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी डल जाएगी बेटा जी, जीरो। 1 माइनस जीरो इज 1 इटसेल्फ। तो यूनिट्स क्या आ गए, आपने बेस फॉर्मूला यही यूज करना है टू फाइंड आउट द यूनिट्स फॉर योर के फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन वेयर n इज रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे जीरो डाला तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट्स आएंगे बेटा क्या, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 माइनस 1 काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका, इसको मार्क करके रखें। ठीक है, यहाँ पे पावर जीरो मींस ये पूरे का पूरा 1, हमारे पास यूनिट्स के आगे के सेकंड इनवर्स। For your first order reaction, units for your K is second inverse. Let's move further to second order reaction. Second order reaction के लिए यही फॉर्मूला, that is mole per liter 1 minus 2 second inverse, यहां से कितनी आएगी पावर, -1, यानी कि मोल पर लीटर 1 minus 2 is -1 second inverse, means यहां से यूनिट्स आपके क्या बने, मोल -1। ठीक है, लीटर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 into 1 is 1 सेकेंड इनवर्स। ये हमारे यूनिट्स बन गए के फॉर योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली इफ आई गिव यू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट्स बनेंगे, बना के देखो यहाँ पे, मोल पर लीटर 1 minus 3 सेकेंड इनवर्स। 1 minus 3 मीन्स पावर कितनी आएगी यहाँ पे, -2। -2 अगर पावर आ गई तो ये -2, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 सेकेंड इनवर्स, मीन्स यूनिट्स विल बी मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स फॉर योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर योर हाफ ऑर्डर रिएक्शन, what will be the units for your half order reaction बेटा, हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर 1 minus हाफ सेकेंड इनवर्स। एक में से आधा गया, आधा, तो पावर कितनी आई यहाँ पे, मोल पर लीटर पावर आई हाफ सेकेंड इनवर्स। यूनिट्स विल बी मोल की पावर कितनी, हाफ, मोल की पावर हाफ बेटा। ये कितना होगा, लीटर हमारे पास आएगा इनवर्स हाफ। ठीक है, एंड सेकेंड इनवर्स, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले आप ऑर्डर की, 3/2 या 5/2, 5/3 फ्रैक्शनल फॉर्म में, हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन easily calculate the units for your K by using this basic formula। ये बेसिक फॉर्मूला हमने कहां से डराइव किया, रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन से। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन टर्म्स, रीअरेंज करके वी गॉट दिस पर्टिकुलर, ये आपका शॉर्टकट है टू कैलकुलेट योर यूनिट्स ऑफ K। यूनिट्स ऑफ K डिस्कस किए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया। ऑर्डर काफी डिटेल में आपके पास है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर है क्या, व्हाट इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। सच reactions which does not depend upon the concentration, does not depend upon concentration of reactants,
ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, लेट अस कंसिडर A प्लस B गिविंग यू प्रोडक्ट्स। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? इसका रेट जो होगा K A की पावर 0 B की पावर 0, पावर्स ऐड करोगे तो 0। इट मींस यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? किसी भी टर्म की पावर 0 मींस यूनिटी एंड यूनिटी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सच रिएक्शंस which does not depend upon the concentration of the reactants, does not। दो बेस्ट एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है यहां से, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे कैटलिस्ट अपना रोल प्ले करेगा। अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन विल नॉट हैपन। टेम्परेचर विल प्ले इट्स रोल, प्रेशर विल प्ले इट्स रोल। यहाँ पे concentration of nitrogen and hydrogen has no role to play in the speed or the rate of the reaction. So rate of reaction here in case of Haber's process, that is formation of ammonia, does not depend upon the concentration of the reactants. It depends upon the catalyst, the temperature and pressure. ठीक है, similarly formation of HCl by using a hydrogen and chlorine, it needs some energy in the form of light, for example। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का कोई रोल नहीं यहाँ पे। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस which does not depends upon the concentration of the reactants। ये किसी और फैक्टर पे तो डिपेंड करेगा, रिएक्शन का स्पीड, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा।